कल आप लोगों को इसी अभ्यास 7.1 से 6 नंबर क्वेश्चन समझाए थे। उसमें 6 नंबर क्वेश्चन में 3 ठो क्वेश्चन है। उसमें पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को जो समझाया है उसी आधार पर उसका दूसरा और तीसरा भी है। आप लोग बना करके भेजे भी हैं, हम उसे देखे भी हैं। आप लोग जो बनाए हैं उसमें से अधिकांश विद्यार्थियों का हिसाब जो है सही है। रही बात जिन लोगों की थोड़ी सी अगर दिक्कत है तो जिस समय कोचिंग खुलेगा उस समय आपकी परेशानी, आपको दिक्कतों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी जो है इसी अभ्यास 7.1 का एक क्वेश्चन संख्या है 7, उस पर हम विचार करेंगे। यह क्वेश्चन एक दूसरे ढंग का क्वेश्चन है जो अन्य क्वेश्चनों से भिन्न है, उसको हम देखेंगे जरा। एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दिए गए बिंदुओं 2, -5 एवं -2, 9 से समान दूरी पर है। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो आप लोग समझ रहे होंगे, इसके पहले हम बताए थे। तो एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु हो और उस बिंदु का अगर निर्देशांक नहीं दिया गया है तो उस बिंदु के निर्देशांक में जो 2 पद होते हैं उसमें पहला पद हम कुछ भी मान सकते हैं और जो दूसरा पद होगा उसके स्थान पर 0 लेना होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उसका निर्देशांक अगर नहीं दिया गया है तो उसका निर्देशांक हम कैसे मानते हैं। लिखेंगे, माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु P है जिसका निर्देशांक x 0 है। अभी आपको हम समझाए हैं कि x अक्ष पर कोई बिंदु हो और उसका निर्देशांक अगर क्वेश्चन में उल्लेख नहीं किया गया हो तो उसके निर्देशांक में जो 2 पद होते हैं उसमें पहला पद हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो दूसरा पद होगा उसका वहां पर 0 लेंगे। इसलिए पहला पद पर हम x मान लिए हैं और दूसरे पद पर हम 0 मान लिए हैं। यानी P का निर्देशांक x और 0 है। इसी प्रकार जो अन्य 2 बिंदु दिए गए हैं फिर क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे, वह कौन कौन से हैं। तो 2, -5 एवं -2, 9 है। इन दोनों बिंदुओं को हम किसी अन्य नाम से उसको हम उल्लेख करेंगे, निर्दिष्ट करेंगे। साथ ही माना कि 2 अन्य बिंदु P नहीं A मान लेंगे। 2 अन्य बिंदु A जिसका निर्देशांक इसी क्वेश्चन से हम लेंगे 2, -5 और B जिसका निर्देशांक -2, 9 लेंगे। -2, 9 है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक है वह हमें ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर जो बिंदु है P उसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों बिंदु जो A और B हम माने हैं वह बिंदु P से समान दूरी पर स्थित है। यानी P से A की दूरी जितनी होगी उतना ही बिंदु P से बिंदु B की दूरी होगी। यानी दूरी सूत्र से हम PA निकालेंगे
और पी बी निकालेंगे और दोनों को बराबर करके समीकरण बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पी ए के लिए x1 और y1 x2 y2 का चुनाव करेंगे। पी ए के लिए x1 जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम चुनाव किए थे, पी ए के लिए x1 जो है बिंदु P का जो निर्देशांक है उसका पहला पद हो जाएगा x, और y1 जो है बिंदु P का निर्देशांक का जो दूसरा पद है 0, वह y1 हो जाएगा। इसी प्रकार x2 जो है ए बिंदु का पहला पद यानी 2, और y2 जो है ए बिंदु का जो निर्देशांक का दूसरा पद है वह हम ले लेंगे यानी -5। अब दूरी सूत्र से पी ए बराबर क्या होगा उसको हम देखेंगे। आप दूरी सूत्र में जानते हैं पी ए बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब इसमें ऊपर से जो मान दिया गया है x1, y1, x2 और y2 का, बस उसी मान को जो है देखते हुए इसमें हम भर देंगे, इसमें हम रख देंगे। जैसे कि रूट लिखेंगे, फिर छोटा कोष्ठ देंगे और x2 के बदले में ऊपर जो मान दिया है x2 का यानी 2, उसको हम भर देंगे। फिर यहाँ पर जो चिन्ह होगा उस चिन्ह को हम उतारेंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह उतारेंगे, और x1 है तो फिर इसमें से x1 के जगह पर x जो लिखा हुआ है उसको हम उतार देंगे, और फिर छोटा कोष्ठ घेर करके इसका होल स्क्वायर जैसे किया है वैसे हम कर देंगे। फिर प्लस का चिन्ह दे करके फिर छोटा कोष्ठ देंगे, और फिर उसी तरह से y2 का मान इसमें से देख करके भर देंगे यानी -5 भरेंगे, और माइनस का चिन्ह दे करके फिर y1 के स्थान पर y1 का जो मान 0 है उसको लिख करके होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए बराबर का चिन्ह दे करके फिर रूट का चिन्ह दीजिएगा, और 2 - x का जो होल स्क्वायर दिया है यह a - b के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ेंगे। a - b का होल स्क्वायर तो पहले से आप जानते हैं, यह 7 से ही पढ़ाया जाता है 6 से बीजगणित में, लेकिन आपको रफ के तौर पर थोड़ा सा अलग करके हम बतलाते हैं। इस पर पूरा गौर करेंगे। जिस विद्यार्थी को यह मौका नहीं मिला है या मौका मिला है भूल गए हैं, उनको फिर से एक बार हम याद दिलाना चाहते हैं कि 2 - x का होल स्क्वायर जो है a - b के होल स्क्वायर पर हम कैसे इसको तोड़ेंगे, जरा यहाँ पर ध्यान देंगे। चूंकि a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab प्लस b² होता है, इसलिए 2 - x के होल स्क्वायर कितना का होगा, इसी पर हम लोगों को ध्यान देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, a - b का जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है और 2 - x का जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इससे हम तुलना करेंगे कि a के बदले में यहाँ क्या है और फिर b के बदले में यहाँ पर क्या है। तो हम देखेंगे कि a के बदले में 2 है और b के बदले में x है। तो फिर इस सूत्र में जहां जहां a है उसके जगह पर हम 2 लिखेंगे, और जहां जहां b इसमें मिलेगा उसके जगह पर हम x लिखेंगे। बाकी जो चिन्ह है, बाकी जो घात है, जो जैसे है वैसे ही हम उतार देंगे, बाकी किसी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसा कि देखिए a के स्थान पर अगर 2 है तो जहां जहां a है उसके जगह पर हम 2 लिखने के लिए बोले हैं। जैसे यहाँ a है तो इसके जगह पर आप 2 लिख दीजिए। फिर इसका घात 2 है, इसको उतार दीजिए। फिर माइनस का चिन्ह दे करके माइनस का चिन्ह जैसे है वैसे उतार दीजिए। फिर 2 को उतार दीजिए जो कहते हो। यहाँ 2 और a के बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, इस गुणा के चिन्ह को उजागर कर दीजिए, और a के जगह पर फिर a का जो मान है यहाँ 2 उसको रख दीजिए। फिर a और b के बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, इस गुणा के चिन्ह को उजागर करते हुए b का मान जो है x रख दीजिए।
प्लस का चिन्ह फिर उतार दीजिए, और फिर b है तो b के बदले इसमें देखिए x है, इस x को उतार दीजिए, और जैसे घात 2 है वैसे घात 2 को उतार, बस यही जो है चीज यहां पर उतार देना है रूट के अंदर में। बस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपका अपने आप टूट जाएगा यहां पर। चलिए हम देखते हैं इसको, 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है उसके बदले तो मैंने यहां लिख दिया, अब जो इसके बाद प्लस का चिन्ह है उस चिन्ह को हम दे देंगे, और -5 -0 जो है, -5 और -0 को हम अगर ऐड करते हैं तो -5 ही आएगा, इसलिए -5 लिख करके हम और इसे कोष्ठ में घेर करके और स्क्वायर कर देंगे। अब देखते हैं इसके बाद यहां जो दिया हुआ है 2 का घात 2, 2 का घात 2 या 2 स्क्वायर जो दिया है, इसको हम अगर हल करेंगे तो 4 होगा, फिर माइनस का चिन्ह जैसे है तैसे उतार देंगे, और बाकी जो संख्या है बीच वाला 2 गुणा 2 गुणा x, इन्हें हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, इसे गुणा करने पर 2 दूना 4 4 x हो जाएगा, यानी 4x लिख सकते हैं, और प्लस एक्स स्क्वायर उतार देंगे, और इसके बाद फिर प्लस का चिन्ह उतार देंगे, और -5 को अब 2 बार गुणा करेंगे, तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो यह 25 हो जाएगा, और माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो यह प्लस होगा। प्लस यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम 25 ही लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद 4 के पहले भी प्लस का चिन्ह छुपा है ना, और 25 के पहले भी प्लस का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं का चिन्ह जो है सेम है, इसलिए इन दोनों को एक साथ हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 25 और 4 मिलकर के 29 हो जाएगा, और इसके पहले प्लस का चिन्ह हो जाएगा। -4x ज्यों का त्यों उतार देंगे, और प्लस एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों उतार देंगे। बस यही जो है दूरी सूत्र के अनुसार यानी पी का मान होगा जो हम यहाँ पर ज्ञात किए। इसी तरह से सेम पीवी का मान हम ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। अब देखिए पीवी के लिए जिस तरह से आपने पीए के लिए x1 y1 x2 y2 आप ज्ञात किए हैं, उसी तरह से पीवी के लिए x1 y1 x2 y2 ज्ञात करेंगे। तो पीवी के लिए जो x1 हम ज्ञात करेंगे वह p जो यहाँ सबसे पहले जो अक्षर दिया हुआ है अंग्रेजी का, इसका जो निर्देशांक होगा p का, उसका पहला जो पद होगा वही x1 होगा, x होगा, और x2 जो है y1 जो है इसी p बिंदु का जो निर्देशांक है उसका जो दूसरा पद है वह y1 होगा। और pv जो हम बता रहे हैं, इस pv में जो b है अंतिम वाला बिंदु, इस बिंदु से हम x2 और y2 ज्ञात करेंगे। तो b बिंदु का निर्देशांक देख लीजिए कितना है, b बिंदु का निर्देशांक -2 और 9 है, तो h2 के लिए हम -2 लेंगे और y2 के लिए 9 लेंगे। इस तरह से pv के लिए x1 y1 x2 y2 यह ज्ञात हो गया। अब जो है जिस तरह से दूरी सूत्र आप pa निकालने के लिए लिखे हैं, उसी तरह से pv ज्ञात करने के लिए आप दूरी सूत्र को लिख करके √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख करके, और इसमें हम x1 x2 y1 y2 का मान रख करके और pv का मान हम ज्ञात करेंगे, जैसे हम pa का मान ज्ञात करें। देखिए आगे रूट का चिन्ह देंगे और x2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो -2 लिखेंगे, माइनस ज्यों का त्यों। फिर x1 है तो x1 के बदले हम x लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर छोटा कोष्ठ है, छोटा कोष्ठ देंगे, y2 है
तो y2 के बदले हम 9 लिखेंगे और माइनस का चिन्ह दे देंगे, और y1 है तो इसके बदले हम 0 लिख करके होल स्क्वायर कर देंगे। अब जरा देखिए तो -2 और -x का होल स्क्वायर है, इसको फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम तोड़ेंगे और तोड़ करके अलग फिर यहाँ पर हम लिख देंगे। इसे हम डायरेक्ट भी तोड़ करके लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट तोड़ने आ जाता है तो यहाँ पर लिख दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़कर। अगर आपको दिक्कत होने की डर है या संभावना है कि कहीं गलत हो जाए, तो आप जैसे इसके पहले हम रफ करके समझाएं वैसे रफ करके तब यहाँ लिखिएगा। चलिए हम यहाँ एक बार आपको डायरेक्ट समझाते हैं कि कैसे होगा। जैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, उसी तरह से ए स्क्वायर के स्थान पर हम -2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे और 2 लिखेंगे, फिर a की जगह पर -2 लेंगे और गुणा फिर b की जगह पर x लेंगे, प्लस b स्क्वायर की जगह पर फिर हम x स्क्वायर लेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे फिर, और 9 में से हम 0 को घटाएंगे तो 9 होगा, इसलिए 9 केवल रह जाएगा और यहाँ स्क्वायर जो है उसको हम कर देंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, -2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 होगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए 2 का साथ जो माइनस है उसको और यहाँ 2 के साथ जो माइनस है उसको, इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो यह प्लस होगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और x ज्यों का त्यों हम ले लेंगे। उसके बाद प्लस x स्क्वायर होगा और उसके बाद प्लस लिख करके 9 का जो वर्ग किया गया है, इसलिए 9 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब देखिए रूट का चिन्ह देंगे और 81 के पहले प्लस का चिन्ह है और 4 के पहले भी प्लस का चिन्ह है, इसलिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है समान है। तो 81 और 4 को हम जोड़ेंगे तो यह 85 हो जाएगा। इसके पहले प्लस का चिन्ह हम दे सकते हैं और प्लस 4x ज्यों का त्यों उतार देंगे, प्लस x स्क्वायर ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब देखिए आपका इस तरह से PV ज्ञात हो गया। अब क्वेश्चन में जो दिया गया है उस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि P से A की दूरी जितनी होगी उतना ही P से B की दूरी होगी, अर्थात PA बराबर होगा PB। इसलिए हम प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न से PA बराबर PB। अब PA के लिए जो मान हम प्राप्त किए हैं उसको हम यहाँ पर PA के बदले में लिखेंगे, यानी √29 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर, और बराबर का चिन्ह जैसे है वैसे उतार देंगे और फिर PB के बदले में PB का जो मान यहाँ निकाले हैं उसको हम लिखेंगे, यानी √85 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर। अब देखिए इस रूट को हटाने के लिए, दोनों तरफ से रूट को हटाने के लिए हम वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो इधर का भी रूट खत्म हो जाएगा और इधर का भी रूट खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, रूट अगर हटा देते हैं तो बचेगा क्या, तो 29 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर, और दाएं पक्ष में क्या बचेगा, तो 85 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर। अब देखिए अब हमें क्या करना चाहिए, यह समीकरण बन गया और समीकरण में जो चर संख्या होता है उसी का मान निकालना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चर संख्या वाले जितने पद हैं सबको हम बाएं तरफ लेंगे। पहले से जो चर संख्या वाला पद है -4x उसको उतारिए, प्लस x स्क्वायर इसको उतारिए, और दाएं पक्ष में जो चर संख्या वाला पद है उसको पक्षांतर करके बाएं तरफ लाइए।
तो आप तो जानते हैं कि दाएं से किसी संख्या को अगर हम बाएं पक्ष में लाते हैं तो उसका चिन्ह जो है बदल जाता है। उसी तरह से 4x को जब हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो इसका जो चिन्ह प्लस है वह माइनस हो जाएगा, यानी -4x, और प्लस एक्स स्क्वायर जो है वह बाएं पक्ष में आएगा तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, ये -x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दाएं पक्ष में जो पहले से अचर संख्या है 85 उसको हम उतारेंगे, और बाएं पक्ष में जो अचर संख्या है उसको पक्षांतर करके दाएं पक्ष में ले जाएंगे, यानी 29 को लाएंगे दाएं तरफ, तो यहाँ +29 है तो यह आकर के यहाँ -29 हो जाएगा। अब देखिए तो बच्चों +x स्क्वायर और -x स्क्वायर ये दोनों समान पद है, लेकिन दोनों का चिन्ह एक जैसा नहीं है। तो समान पद अगर हो और चिन्ह एक जैसा नहीं हो तो उनको हम घटाते हैं, इसलिए x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ये सेम है, घट जाएगा। अब बचा आपके पास -4x और -4x। इन दोनों संख्याओं को हम देखेंगे, इन दोनों का जो चिन्ह है सेम है, और चिन्ह सेम होने पर, समान होने पर, एक जैसा होने पर उन्हें हम जोड़ते हैं, चाहे वह माइनस हो चाहे वह प्लस हो। तो यहाँ इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, यानी 4x और 4x को हम जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, और चूंकि हम ऋण वालों को जोड़े हैं इसलिए चिन्ह हो जाएगा ऋण का, यानी माइनस का। और दाएं पक्ष में अब चलते हैं तो 85 जो लिखा हुआ है 85, इसके पहले प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, और 29 के पहले माइनस का चिन्ह छुपा हुआ है। ये दोनों चिन्ह एक जैसा नहीं है, इसलिए इन्हें हम घटाएंगे, यानी 85 में से 29 को हम घटा लेंगे तो 15 में से 9 घटेगा 6 हो जाएगा, और 7 में से 2 घटेगा 5 होगा। क्योंकि धन वाला ज्यादा है इसलिए यहाँ चिन्ह धन का होना चाहिए, लेकिन लिखना कोई आवश्यक नहीं है। अब देखिए x का मान हमें याद करना है, x बराबर ले लेंगे और -8 यहाँ गुणा है ना, तो यह -8 को पक्षांतर करेंगे तो 56/8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इसको हम कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यानी -7 हम लिख सकते हैं। इस तरह से x का मान हमने याद कर लिया, और जो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना था वह निर्देशांक ज्ञात हो गया। लिखेंगे अतः x अक्ष पर स्थित वह बिंदु का निर्देशांक x की जगह पर हम क्या लिखेंगे तो -7, और y, हाँ, इसी बिंदु के जो दूसरा पद है उसकी जगह पर 0 है, उसे हम उतार देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझे आप लोग? देखिए इसी तरह से इस अभ्यास के और जो शेष क्वेश्चन है 8, 9 उसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे। आप लोग भरपूर कोशिश करेंगे हल करने के लिए, और हल करके जो ही हो उसको फिर हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, हम देखेंगे। अगर कहीं गड़बड़ होगा तो उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और इस बात को मत भूलिए कि जब भी लॉकडाउन खत्म होगा उस समय अपना कोचिंग जो है दोनों समय चलेगा, सुबह और शाम दोनों टाइम चलाया जाएगा, और बहुत मेहनत किया जाएगा, और आप लोगों के सिलेबस में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दिया जाएगा, और जो भी दिक्कत होगी आपकी सारी की सारी दिक्कतें आपकी दूर की जाएगी।